जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आपको हमने बताया था, यदि आपने हमारी पहली वाली वीडियो देखी थी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमने कहा था कि आपका राजस्थान पटवारी का जो रिजल्ट है वो आपका जनवरी के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारी बात बिल्कुल सही साबित हो चुकी है। जो आपका रिजल्ट है राजस्थान पटवारी का वो आउट हो चुका है। तो अब आपके रिजल्ट के बारे में, आपकी कट ऑफ के बारे में, आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में और आपकी भर्ती के बारे में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट डिटेल हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका राजस्थान पटवारी का ऑफिशियल रिजल्ट है, जो कि आपका साल 2021 की भर्ती का रहने वाला है। और इसकी जो परीक्षा का जो आपका रिटन एग्जाम था, उसका परिणाम आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपके टोटल वैकेंसी हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके जो वैकेंसी है ना, वो आपकी इंक्रीज हो चुके हैं, वैकेंसी आपके बढ़ चुके हैं। अब जो टोटल आपकी वैकेंसी है वो आपके 5610 से 5610 वैकेंसी इस बार रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम हुआ था राजस्थान पटवारी का, वो कब हुआ था? तो वो आपका 23 और 24/10/2021 को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो अब आपका रिजल्ट है ना, इसमें टोटल आपके जो कैंडिडेट पास किए गए हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर विज्ञापित पदों की वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना। कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी वैकेंसी है ना, 5610 वैकेंसी, इनके 2 गुना जो कैंडिडेट है ना वो आपके यहाँ पर रिटन एग्जाम में पास किए गए हैं। बात करें अब इनके आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर जो अब आपके रिजल्ट आउट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो है आपकी यहाँ पर पात्रता के जांच एवं दस्तावेज सत्यापन, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपका डीवी, वो यहाँ पर आपका कंडक्ट होने वाला है। और जो आपका डीवी है ना, तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म में लगाए थे या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट आपके क्वालिफिकेशन से, आपके बायोमेट्रिक से संबंधित है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर जो भी आपके डीवी की जानकारी है वो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर सूचित कर दी जाएगी। अब चलिए नीचे बात करते हैं। यहाँ पर जो अब आपका रिजल्ट आया है वो यहाँ पर आपका आउट कर दिया गया है। तो ये जो आपका रिजल्ट है ना, वो आपको किस प्रकार चेक करना है? तो आपका जो एग्जाम का रोल नंबर था, कौन सा रोल नंबर है जो आपने रिटन एग्जाम दिया था, उस एग्जाम का जो रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना रिजल्ट है ना वो आपको यहाँ से इस वाली पीडीएफ से आपको चेक करना होगा। तो टोटल देखिए आपका 48 पेज का ये आपका रिजल्ट रहने वाला है, जो कि यहाँ पर आप लोग अपनी हर एक कैटेगरी के अनुसार चेक कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें आपकी कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी बनी है ना, सबसे पहले मेरी एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो कट ऑफ आपको यहाँ पर बताई गई है वो है आपकी नॉर्मलाइज स्कोर की कट ऑफ है। यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम था, उस एग्जाम में जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है आपका 2 दिन को मिलाकर, उसके बेस पर आपका यहाँ पर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ है और वहीं जो कट ऑफ आपकी बनी है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी हर एक कैटेगरी जो कट ऑफ है, तो सबसे पहले आपके जो जनरल कैटेगरी है, और इस जनरल कैटेगरी में आपके जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ बनी है आपकी 187.42, FEM की बनी है 172.53, WD की बनी है 77.11 और डीवी की बनी है आपकी 135.97 है। वही बात करें आपके जो एससी वाले कैंडिडेट हैं, तो एससी में आपके जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ बनी 173.086 और एफईएम की बनी आपकी 160.11 है। और इसमें आपके एससी कैटेगरी की डब्ल्यूडी और डीबी की कोई वैकेंसी यहाँ पर आपकी नहीं रहने वाली है। उसके बाद आपका जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में आपके जनरल की कट ऑफ रही है 136.82, एफईएम की 128.60, डब्ल्यूडी की आपके रही है बिल्कुल कतई कम कट ऑफ है 4.99, जो कि बिल्कुल सबसे हैरान करने वाली है। इसके बाद आपकी डीवी की कट ऑफ बनी है 103.146, तो यह आपकी कट ऑफ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन मिला है आपकी कट ऑफ में, वो आपका एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन को कितना मिला है आपकी कट ऑफ के बेस पर है। तो आपका 1 लाख को यहाँ पर आपकी कट ऑफ बनी 113.170,
एक्स सर्विसमैन ईएसएम के लिए 15.81 है और आपके स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पर आपकी कट ऑफ बनी है 100.27। ये आपके जो सभी कैटेगरी की कट ऑफ आपको हमने यहाँ पर बता दी है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, आपको नोट क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम में आपके जो भी शिफ्ट बनी थी, जो भी पारी बनी थी, उसमें कुछ आपके क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं। अब डिलीट कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं वो देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें आपको देखना क्या फिर कौन सी शिफ्ट थी और यहाँ पर किस शिफ्ट में आपका कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो कैसे चेक करना है वो देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपकी पहली तारीख थी पेपर वाली वो थी आपकी 23/10/2021। आपकी अगर बात करें हम प्रथम पारी की पहली शिफ्ट की, तो इसमें आपके जो डिलीटेड पर्सन है आपके यहाँ पर जो पर्सन आपके जो है डिलीट कर दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, उनकी संख्या आपकी 0। लेकिन अगर बात करें हम आपकी जो सेकंड शिफ्ट है आपकी 23/10/2021 की, उसमें भी कोई पर्सन आपका डिलीट नहीं है। आपकी 24 तारीख की भी कोई पर्सन डिलीट नहीं है। और यहाँ पर आपका जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आपका देखिएगा 1% आपका डिलीट हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। और कैसा अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है डिलीट हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो 1 से 38 वाले क्वेश्चन की सीरीज है ना, उसमें आपका जो 59 वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर डिलीट हुआ है। उसी प्रकार से आपके जो जीएस वाले क्वेश्चन है, फिर आपके जितने भी राजस्थान जीके वाले क्वेश्चन है, उनकी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी आपके रिजल्ट के बारे में, आपकी कट ऑफ के बारे में, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, जो कि आपकी डीवी रहने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके रहने वाले हैं, आपके फॉर्म के बारे में जो आपने यहाँ पर फिल किए थे और जो आपके बायोमेट्रिक से संबंधित है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अब तैयार करने होंगे। तो उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे आपकी कोई और नई अपडेट आती है तो आपको हम बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।